हो गई, आज नया टॉपिक है, वो देखो लिखा हुआ है। क्या है? हाँ जी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके कौन सा, राजस्थान में वेशभूषा, नया टॉपिक। और पहला ही क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त होने वाला सबसे प्रमुख रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया था आपको हरा, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको लाल, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको गुलाबी, और चौथा ऑप्शन दिया है हिरमिच। क्या करके आओगे, मतलब कुछ ना करके आओगे तो क्या करके आओगे, यही बता दो। गुलाबी, हिरमिच। ओके। इसीलिए एक कहावत चलती है राजस्थान में कि मारू थारा देश में तीन रतन, एक ढोला, दूजी मरवण, और तीजा है कसुमल रंग। ये कसुमल रंग किस प्रकार का रंग है, वही है। हाँ, तो लाल ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा उसका, लाल। ऑप्शन में दिया था लाल। हाँ, तो वो लाल होगा ऑप्शन वाला। ये हिरमिस तो ऐसे ही मैंने बोल दिया। ये तो रोहिड़ा जो है ना, रोहिड़ा रोहिड़ा राज्य पुष्प, उस रोहिड़े का रंग होता है हिरमिच। हाँ, तो ऐसे ही फ्रैंक था, ताकि आपकी जो नींद है वो उड़ जाए, आराम से उड़ चुकी होगी। चलो, तो राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित एक कहावत लिख लीजिए और फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। कहावत है आपके कि मारू थारा देश में तीन रतन, एक तो ढोलो है, दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। तो क्वेश्चन आया है दो तीन बार, निम्न में से कसुमल किस प्रकार का रंग है, लाल। कुसुमल ऑब्लिक करके क्या लिखोगे, लाल रंग। फिर उसके बाद में लिख लीजिए राजस्थान के लोकगीतों में पारंपरिक वेशभूषा में लाल रंग की प्रधानता है। इसीलिए आपको पूछा, हाँ, इसीलिए आपको पूछा जाता है लाल रंग। अरे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। ओहो, ओके ओके, देख लेंगे। ओके। तो लाल रंग की क्या है, प्रधानता है, याद रखिएगा। इसीलिए वो एग्जामिनर पूछता है आपको ये लाइन देकर कि निम्न में से कसुमल जो है वो किस प्रकार का रंग है। देखिए, इस मामले में आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं ना, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वेशभूषा पढ़नी है हमें। सबसे पहले लिख लीजिए पुरुषों की वेशभूषा।
अरे महिलाओं के ज्यादातर आभूषण होते हैं, वेशभूषा ज्यादा पुरुषों की होती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन समय की वेशभूषा। अभी की नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी दुकान में गए और वहां पर कपड़े देखे तो केवल लड़कियों के और महिलाओं के है। प्राचीन समय की बात करेंगे तो राजा महाराजा पहना करते थे, महिलाएं क्या पहना करती थी, ये पर्दे में रहा करता था। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए अच्छी खबर है कि वेशभूषा में केवल पुरुष, महिलाओं की 4-5 बातें लिख लेंगे, बस, ज्यादा नहीं है। जो आभूषणों की बात करेंगे तो फिर आपकी 2-4 बातें लिखा देंगे, बाकी सब इनकी लिखा देंगे, बरोबर कर देंगे। हेडिंग डालो सबसे पहले, पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा। और पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले बात करते हैं प्रतिष्ठा का जो सूचक है। राजस्थान में निम्न में से प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। पगड़ी तो था ही ना, आपको याद रखना है, मान और प्रतिष्ठा का जो सूचक है वो कौन सा है, पगड़ी। हाँ जी, प्रतिष्ठा का सूचक। पगड़ी क्या होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों की सिर ढकने का वस्त्र पगड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, पगड़ी। ओके, इस पगड़ी के अन्य नाम क्या क्या हैं? आपके गांव में क्या बोलते हैं इसे? साफा, पोत्या, पाग, फेंटा, मरिंडा, नो बोलते हैं ना, और बोलते हैं आपके पगड़ी। तो पगड़ी बोल सकते हैं, साफा बोल सकते हैं, पोत्या बोल सकते हैं, ये पाग है ना, पाग, या आप बोल सकते हैं फेंटा। अगली बात, जो आजकल यहां से क्वेश्चन आते हैं, पगड़ी सजाने के आभूषण क्या क्या है? पगड़ी के आभूषण क्या क्या है? निम्न में से पगड़ी के आभूषण हैं। ऑप्शन नंबर 1। अरे बताओ, कुछ बोलो। आप तो बोल ही सकते हो, आपने तो कई बार पगड़ियां देखी है। लगा दो, जो लग रहा है लगा दो पगड़ी में। सिरपेच, मोड़, तूरा, कलंगी, और वो शादी के अवसर पर लोग वो लगाते हैं ना, चमकीली चमकीली, शादी के अवसर पर साफे में लगाते हैं ना वैसे, 15-20, आगे से सुई जैसी होती है और उसके ऊपर वो चमकीले चमकीले कुछ बांध रखे होते हैं, ऐसा नहीं होता क्या? अब आपका मॉडर्न जमाना, हमारे जमाने में लाइट भी लगाया करते थे साफे में। हमारे जमाने की बात करते हैं ना, आज से 20-25 साल तो पहले गांव में लाइट कहाँ हुआ करती थी, और हाल गांव में लाइट कहाँ थी पहले, और पहले वैसे उस जमाने की हम बात करते हैं जब, तो लाइटें भी नहीं थी, और हालांकि शादियां बहुत रेयर चांस में होता था कि नाइट में हो, लेकिन जब हुआ करती थी ना, तो पूरी बारात में केवल दूल्हा दिखाई देता, क्योंकि उसके सापे में लाइट होती थी ऐसे, अच्छा हाँ पावना उनाला ऐसे। और या फिर गले के अंदर जो माला पहनते थे ना, उसमें भी लाइट होती थी, उसमें वो बैटरी आती थी, वो बैटरी वाली थी, वो साफे में बैटरी भी लग जाती है, हाँ हाँ, और फिर ऐसे चपाचप 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 ऐसे होता था ऐसे, समझे? आपने तो देखा नहीं है, हमने तो जिया भी है और हमारे तो लगाई भी गई थी। तो हाँ, तो नाइट में शादी ने तो उसमें लाइटें कहाँ थी, सोचो। आप आप चूक गए जी, काश 20 साल पहले होते तो ये अनुभव लेते आप। अब तो बस केवल सुनो मेरे से आप। तो आभूषण हुआ करते हैं पगड़ी। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से सिरपेच, तूरा, मोड़ या कलंगी, निम्न में से आभूषण या पगड़ी के, या फिर आ जाता है पगड़ी के आभूषण कौन कौन से हैं। चलो अगली बात, पूछा जाए हमारे राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहां पर है? पगड़ियों का संग्रहालय, तो याद रखिएगा पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो है आपकी बागोर की हवेली में। और बागोर की जो हवेली है वो कहां पर है? उदयपुर में। एक बागोर सभ्यता है आपके कहां पर? क्वेश्चन आए, राज्य में प्रसिद्ध जो पगड़ी है वो आपके कौन से क्षेत्र की है? राज्य में प्रसिद्ध पगड़ी कौन से क्षेत्र की है? तो है ना, मेवाड़, मेवाड़ी पगड़ी,
कौन सी पगड़ी प्रसिद्ध है? मेवाड़ी पगड़ी, याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं। कई बार इस प्रकार से भी तो क्वेश्चन आता है ना कि निम्न में से दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? हाँ, लिख लिया? आपने सोचा थोड़ी था पगड़ी के बारे में इतनी बातें होती है? तो होती है, सारी पूछ रखी है इनमें से। प्रतिष्ठा का सूचक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है आरएसएस बोर्ड ने। अब ये तो क्या ही पूछेगा पुरुषों से सिर ढकने का वस्त्र, लेकिन ये पूछा जाता है भील जनजाति में पुरुषों के सिर ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है? फेंटा, पोत्या, साफा, ऐसे। ये पूछ रखा है निम्न में से पगड़ी के आभूषण है सिरपेच, तूरा, मोड़ और कलंगी। पगड़ियों का संग्रहालय याद रखिएगा बागोर की हवेली। राज्य में प्रसिद्ध पगड़ी मेवाड़ी पगड़ी, मेवाड़ क्षेत्र की। आगे बढ़े, चलो वो आखिरी में लिखेंगे, कुछ बातें और लिखते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, वो पगड़ी देखनी है क्या आपको? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी देखनी है? उनको बुलाओ, हैं? हाँ तो दिखा देंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो कहां पर रखी हुई है? बागोर की हवेली में। ये जो पगड़ी है कहते हैं कि बड़ौदा के अवंती लाल थे, उन्होंने बनाई थी। और ये जो पगड़ी है वजन में 30 किलो वजन है उसका। सोचो खुआ मत मेल दी कि कहीं ले जावे कि पगड़ी है, उसका वजन कितना है? 30 किलो वजनी है और उसकी लंबाई है 51 फीट। 51 फीट कितनी होगी देख लो। नहीं नहीं, इनको एक पगड़ी दिखानी है। चलो लिखो तब तक आप। तो विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर की हवेली में है, लिख लो। 30 किलो वजन है इसका, 30 किलो वजन है और 51 फीट जो है वो लंबी है। 51 फीट क्या है ये? लंबाई है इसकी। यस, ये पेन में डाल दो। यस, अब आपको दिखाते हैं पगड़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वैसे ये पगड़ी बनाई किसने थी तो लिख लो, हालांकि आता तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले तो याद रखना। अवंती लाल, जो बड़ौदा के हैं। कभी आप जाओगे ना बागोर की हवेली में, तो वहां पर आपको राजस्थान, गुजरात और एमपी, इन तीनों राज्यों में पहनी जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां हैं वो सारी वहां रखी हुई है। और लगभग 140 पगड़ियों का कलेक्शन मिलेगा वहां पर। हाँ हमारे, लिख लो। ये है वो पगड़ी, यहां पर स्पेस लिखा हुआ देखो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ये है वो पगड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। नहीं, अंधेरे में दिख जाए तो लगता है सांप है ये। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यही है। ऐसे ही बागोर की हवेली में 140 पगड़ियों का अलग अलग कलेक्शन रखा हुआ है। 51 फीट लंबी है और वजन में कितनी है? जो छाती में फेंक दिया था, निकलो भले हैं कि पगड़ी गिरने से आदमी चला गया। अब समाचार में भी क्या आएगा? पगड़ी गिरने से आदमी खत्म। चलो ये लिख लिया, चलो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। अब लिखिएगा नेक्स्ट, अगली एक बात और करते हैं, वो है आपके जोधपुरी साफा। ये भी तो प्रसिद्ध है ना अब।
वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध साफा। देश विदेश कहीं चले जाओ पहनाया जाता है जोधपुरी साफा। मोदी जी को तो यही पसंद है। जब भी आएंगे मोदी जी की इच्छा होगी क्या पहनूं, जोधपुरी साफा। क्वेश्चन आता है, जोधपुरी साफे को प्रसिद्धि दिलाने वाले महाराजा कौन थे? हाँ जी, बताया नहीं आपने, क्वेश्चन तो यही है। हाँ, यस, शाबाश। प्रसिद्धि या प्रचलन में लाने वाले महाराजा कौन से महाराजा हैं? महाराजा जसवंत सिंह। लेकिन ये जसवंत सिंह कौन से जसवंत सिंह हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि मारवाड़ में तो दो ही हुए हैं ना, प्रथम और दूसरे। ये कौन से हो सकते हैं? ठोक दो टीपा। तो ये जसवंत सिंह सेकंड है आपके। फर्स्ट तो औरंगजेब के समय थे ना। पूछा जाए राजस्थान में, अब लिख लो आप, एक तरफ ऐसे लिखो अवसर और एक तरफ लिखो पगड़ी। कौन से अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? एक तरफ अवसर लिखो और एक तरफ क्या लिखो, पगड़ी। तो अवसर में सबसे पहला शादी, ठीक है, लिखो विवाह अवसर पर। हमने कल शादी तो कर ली थी लेकिन इसके बारे में बताया नहीं था। तो कौन सी पगड़ी पहनते हैं विवाह के अवसर पर? नहीं पता? वाये नहीं, वरना अभी फेंक देते। हाँ? मोथड़ा, मोथड़ा का साफा, यस। है जी। दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? मदिल। मदिल की पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर। युद्ध अवसर पर कौन सी पगड़ी? केसरिया। तो तीन यही वन लाइनर खास है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, याद रखिएगा। घर में यदि शुभ अवसर है तो कौन सा पहनेंगे? शुभ अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? हाँ, बस पचरंगी। और जैसा कि आपने कहा तो लिखेंगे वो भी सतरंगी पहन लो। लेकिन ये तो शुभ है ना, और गम, दुख। दुख या गम के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? सफेद। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में कोई बुजुर्ग सफेद पगड़ी पहन रखी है जार के, बाबा एड़ो कहीं गम है। वो एक उम्र के साथ में भी तो पहनते हैं ना। हाँ, या को नहीं, एक सर तो पढ़ाई दियो तो जार के दियो, हाँ बाबा कहीं डोगर कहीं दुखी है, डोगरे और मार की दुख नहीं। तार तार दादी बेटी घरे दुख को अब। एक आपके सावन माह में पहनी जाने वाली, सावन माह में पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? हाँ? लहरिया तो ओढ़नी हो जाएगी ना। लेकिन आप कहेंगे तो ओढ़ लेगा वो भी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं उसे। अगर तो, अरे मैं समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, समझ गया, आपकी बात समझ गया। सही है। हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है, वही ठीक है, एडिटिंग यहाँ। आपकी बात को नकारेंगे नहीं, चिंता मत करिए, उठा देंगे हम। हाँ, हाँ।
तो हालांकि इतना तो क्या ही आता है, बट ये तो पूछा ही जाता है दशहरे के अवसर पर याद रखना, विवाह के अवसर पर याद रखना, युद्ध में तो आपको क्या ही पूछेगा केसरिया, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कभी तो थोड़ा सा ध्यान। हालांकि श्रावण माह में ये नहीं पूछा जाता है, वो महिलाओं से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि कौन सी तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा लहरिया। लिख लिया आगे। अब लिखेंगे आप नेक्स्ट, लिखो मेवाड़ की पगड़ियां। मेवाड़ की पगड़ियों की बात करते हैं तो देखिए, उमराव पाग है, अरसी शाही पगड़ी है, भीम शाही पगड़ी है। एक याद रखिएगा, अटपटी निम्न में से क्या है? मेवाड़ क्षेत्र में ईरानी शैली में बांधी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? अटपटी। ईरानी शैली में बांधी जाने वाली पगड़ी को आप क्या बोलते हैं? अटपटी पगड़ी। कई बार क्वेश्चन भी आया है, आप देखेंगे कि निम्न में से अटपटी है। ऑप्शन नंबर एक मेरी जिंदगी, ऑप्शन बी पगड़ी, लिखो मारवाड़ की पगड़ियां। मानशाही पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। या आप में से कोई मुझे बताना नहीं चाह रहा है? चलो, वैसे देखो ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, ये नाम के पीछे शाही लगा हुआ है, आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा है क्या? हम्म? और ये जो आगे लगे हुए हैं उससे क्या याद आ रहा है? बालू शाही। बात तो सही है, करते हैं कुछ। चलो, तभी तो पूछ रहा था कौन हुआ, अभी मंगा लेते उससे। मतलब ऐसे नाम आते हैं जैसे आपके सामने झाड़ शाही, जाड़ शाही, तमंचा शाही, ऐसे, तो वो सिक्के होते हैं ना। लिख ली मारवाड़ की पगड़ी। अब लिख लीजिए आप कि सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो आपके कहाँ की होती है? मेवाड़ की। मेवाड़ के अंदर एक पगड़ी जो है वो 26 बार की होती है। कितने बार की होती है? 26 बार। एक बार में 3 फिट ऐसा मिला है, बट वो 26 बार आपने जो कहा वही सही है। नोट करके लिख लो, नोट लगाओ और लिखो, नोट करके लिख लो, सबसे बड़ी पगड़ी, डोस डेस करके लिख लेना, मेवाड़ की पगड़ी। लिख लिया? बस इतना लिख लो।
कंप्लीट। अब देखो इधर वापस, तो हमारी चर्चा चल रही है पगड़ी को लेकर, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं जितने प्रकार से पगड़ी से, वो सारी बातें कंप्लीट। हालांकि ये सारी बातें आपको आती है, यहां पर इस प्रकार लिख इसीलिए रहे हैं ताकि एक बार लिख लोगे तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन हम इन्हें ही पढ़ते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि आजकल क्वेश्चन आता ही इन्हीं से है ना कंफर्म। बाकी चाहे पूरा मारवाड़ पढ़ लो, मेवाड़ पढ़ लो, आएगा क्या जरूरी नहीं है, लेकिन इनसे तो आएगा ना, तो गलती भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर पढ़ना इसीलिए जरूरी हो गया है क्योंकि राजस्थानी भाषा आ जाती है ना, तो फिर कोई सी भी शब्दावली उठाकर पूछ सकता है वो। तो आप तो ये समझो कि ये आएंगे आएंगे, ऐसे सोच के पढ़ना है ना। ओके, ये रही आपकी पगड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाबाश, किसने बताया? ये रहा, बिगेस्ट टर्बन इन द वर्ल्ड। ओहो, है जी। अच्छा, ये 3 स्टाइल इन 1 टर्बन, 3 स्टाइल में, मतलब राजस्थानी, गुजराती और मध्य प्रदेश का तो था। हाँ, झलक दिखती है इसी में, देखो झलक दिख नहीं रही है ऊपर, देखो ऐसे। क्या पता। जोधपुरी छापा, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इधर से दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और इधर से ये अटपटी क्या है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आ रखे हैं पगड़ी से संबंधित। ठीक है, चलो पगड़ी हो गई, बधाई हो। आगे अब हम आते हैं डायरेक्ट उस वस्त्र को जो सबसे पहले शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, बाकी वाले बाद में बताएंगे। पगड़ी हो गई, पगड़ी के बाद में नंबर 2 लिखो आप, अंगरखी क्या है। देखो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, देखो सबसे पहले अंगरखी क्या होता है, अरे बताओ तो सही, अंगरखी होता क्या है? हाँ, मॉडर्न शेरवानी। हाँ, और कोई पुरुषों का टॉप? आप ओके, अंगरखी होता है पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, जिसकी लंबी बाहें होती है और बांधने के लिए डोरियां होती है। हाँ, चल, देखो सबसे पहले तो मैं आपको लिखा देता हूं इसके अन्य नाम क्या क्या है, क्या पता इससे आपके दिमाग में कुछ हलचल हो। हालांकि हलचल कुछ नहीं होना है, पता ये भी नहीं है आपको। मजाक कर रहा हूं ना। अंगरखी को बोलते हैं, ये लो, ये पता था क्या आपको? नहीं था? ये पता था क्या आपको? उससे तो अच्छा ही अंगरखी है, कम से कम ऐसा लग तो रहा है कि अंग के कुछ लग रहा है अंगरखी। लिखो, दूताई मिर्जा, गाबा। गाबा में तो आपको पता चली गया, ये तो एक वैसे देखा जाए तो मारवाड़ी शब्द भी है, गाबा नहीं होता क्या, कि गाबा पे नयो नयो, ऐसे। दूताई, मिर्जाई, गाबा और डगली, और क्या बोलते हैं? डगली। तो आप पुराने पेपरों में क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या रखा है कि दूताई, मिर्जाई, गाबा निम्न में से है अंगरखी के प्रकार, अंगरखी है ये सब। क्या होती है अंगरखी, तो लिखा देता हूं आपको, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जिसमें जिसमें लंबी बाहें वे बांधने के लिए डोरियां होती है। डोरियां होती है। 70-80 के दशक की मूवी देखेंगे तो ज्यादातर अमरीश पुरी जो है वो यही पहनता है, नहीं? पर आप तो, आप इसे अपनी लैंग्वेज में कुत्ता कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी तो अंग्रेजी होती है ना। चलो ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन आने वाला जो है वो आपको पहली लाइन में मैंने लिखा दिया, ये आएगा किसके प्रकार है। अब लिखो इसमें अगली बात, आपको देखनी है क्या ये अंग्रेजी, तो 15 रुपए का टिकट लगेगा, यहां से जाना पड़ेगा आपको। चंद्र महल के अंदर सिटी पैलेस है जयपुर, वहां पर राम सिंह सेकंड की अंग्रेजी रखी हुई है, देख के आ जाना। हाँ? लिख लो, जयपुर के शासक
राम सिंह सेकंड की अंगरखी चंद्रमहल जयपुर में है। ये लो, चाहो घूमते घूमते तो देखे आ जाना। मिल गया? बस लग लेते हैं, सर्च तो फटाफट कर ही लेते हैं ना। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अंगरखी का विकसित रूप क्या कहलाता है? क्या पता ये शब्द आपके लिए जाना पहचाना हो। अचकन। इससे अच्छा तो अंगरखी ठीक है, छोड़ो। और ये जो राम सिंह सेकंड की अंगरखी है ना, इसमें आज भी खुशबू आती है, उस टाइम की, और आज भी क्या आती है? खुशबू रही होगी वो। इसलिए नोट करके लिखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कितना लगाओगे भाई? इसलिए क्वेश्चन आता है कि किसी कपड़े में लंबे समय तक खुशबूदार बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति है? उस पद्धति का नाम पूछा जाता है आपसे। ये नाम सुना है क्या कभी पुराने पेपरों में? पुराने पेपर देखा करो, उसके लिए पीआरपी पब्लिकेशन की एक बुक आती है। अरे मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। आप खरीद के लेकर पढ़ो तो सही, फिर अगर नहीं मिले तो कह देना और निकाल देंगे। तो किसी कपड़े में लंबे समय तक खुशबूदार मलयागिरी। वैसे हमारे राजस्थान में कोई ऐसी घास है क्या जिससे खुशबूदार कपड़े या पर्दे बनाए जाते हैं? ऐसा कोई है क्या? कौन सा? खस। खस घास कहाँ है वैसे राजस्थान में? हम्म, आपके उधर? ओके। तो ये तो पूर्वी में खुशबूदार घास है, पश्चिम में कोई खुशबूदार घास है क्या? बूर, है ना? पढ़ा तो था हमने। चलो चलो आगे। तो पगड़ी पहन ली है, अंगरखी पहन ली है, इस अंगरखी के ऊपर पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? और क्या ऊपर पहनेगा भाई? क्यों भाई, केवल महिला ही पहन सकती है? अरे पहले पुरुषों का मामला अलग था, आप जितने श्रृंगार थे पुरुषों के, ये तो अब आए हैं लवर टी शर्टर, ये आगे तो मामला ठीक है इनके, वरना पुरुषों के अलग ही हांग थे। हाँ, 5-6 तरह के कपड़े पहनते थे वो, सूझ वो यहां तक पता नहीं क्या क्या पहनते थे। लिख लिया? लिखो नंबर 3। हाँ, नंबर 3। सुना है क्या? हाँ, इससे पूरा होता है, पता नहीं क्या होता है। चोगा या चूगा? तो ये नहीं चूगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला जामदानी, नहीं खानदानी नहीं, जामदानी सुना है? पता नहीं क्या ही पहनेंगे, शब्दावली लिखो, इसमें लिखो आप पहले, क्या है ये? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। आजकल शर्ट पहन के कोटी नहीं पहनते क्या? कोटी तो जानते होंगे, पहनते? बस वैसा ही था ये, जिसे बोलते हैं, अन्य नाम इसका लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं इसे? जामदानी। शर्ट वर्ट पहन के पहनते नहीं है क्या? नहीं? नहीं? हाँ, क्या हुआ? ये क्या होती है? बिना क्या होती है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बिना बाजू के, हाँ। उसे आप क्या बोल रहे थे? अरे वो शब्द सुनना है, क्या होता है शब्द? स्लीव? स्लीवलेस? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
वो लिख लो इन्होंने जो बोला। क्या हो गया ये? चल, अब लिखो नंबर 4, जामा। जामा क्या होता है? ये है आपके कुर्ते के समान पहना जाने वाला वस्त्र जो घुटनों तक लंबा होता है। सीधी सीधी बात कहूं तो आ है लंबी घघरी। घघरी जानते हो क्या? जो लड़कियां पहनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे घघरी, यहां से लेकर यहां तक घेरदार। हाँ, तो पहले पुरुष पहना करते थे वो। अरे, ये जो वस्त्र पहनते ये बहुत पहले राजा महाराजा पहना करते थे, घघरी पहन के आ जाते। आप सर्च कर लेना, किसी की फोटो सर्च कर लेना, अकबर की कर लेना, बीरबल की कर लेना, आपको वो एक घुटनों तक घेरदार मिलेगा घघरी जैसा। हाँ, तो वो यही घघरी, लिख लो घघरी है ये, लिखो घघरी है ये। यही तो है ना? देखा तो है ना अपने से राजा महाराजाओं को घघरी के जमाने से घेरदार। ओके। देख रहे हो ये राजा महाराज से क्या क्या। लिख लो कुर्ते के समान कुर्ते के समान घुटनों तक घेरदार वस्त्र क्या होता है? जामा। कोष्टक में लिखना है लंबी घघरी, ताकि मतलब आपके क्लियर रहे। राजा महाराजा जब पहनते थे तो इसे जामा नहीं, इसे क्या बोलते थे? इसका एक अन्य नाम भी लिख लेना। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि निम्न में से सर्वागति क्या है, तो याद रखना जामा। अब क्या है कि टीम नहीं है, वरना मैं कपड़े आपको सर्च कर करवा के लिखवाता। क्या कर सकता, कोई नहीं, देख लेंगे जो भी होगा आगे। लिख लिया जामा? फिर लिखो नंबर 5। नंबर 5 है बिरचेस, या इसे बोलते हैं बिरजेस। ये क्या होता है? क्या ये क्या होता है? अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये ये क्या होता है? बिरचेस क्या होता है? बिरचेस, ये तो जानते होंगे, घुटनों से ऊपर तक। वैसे सबसे पहले तो ये कमर में बांधा जाता है, कमर में बांधा जाता है। घुटनों से लेकर नीचे एडी तक तो चिपका हुआ होता है, और घुटनों से लेकर कमर तक फैला हुआ होता है। ये आइटम क्या होता है भाई? ये देखो ऐसे, यहां से लेकर यहां तक तो फैला हुआ है, और यहां से लेकर वहां तक चिपका हुआ है। समझ गए क्या? क्या पता क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई ये। अच्छा हुआ। कमर पर, सबसे पहले लिखो कमर पर बांधा जाता है। कमर पर बांधा जाता है, ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से चिपका हुआ होता है, सिकड़ा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं ना आप। लिख लो फिर आप अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। ये भी देखेंगे, लिखेंगे। अरे लिख लो, यस लिखो। घुड़सवारी करते थे ना, उसमें पहनते थे ऐसे। चलो कोई नहीं, अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो कपड़े बच गए हैं वो वापस अंदर डाल लो, कल पहनाएंगे। ठीक है, उनको बुलाओ भाई, पायजामा कल पहनाएंगे, ठीक है? वही तो रहा है अब।